हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। तो आज अपन समझेंगे कौन सी रिवर? ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती रिवर। इससे पहले अपन ने कौन समझी? नर्मदा, बेतवा, ठीक है, कैन, चंबल, इन सबको समझ लिया। और इससे पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया? कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का वीडियो बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, MPPSC हो या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो वो उसको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, उसको देख लेना, समझ लेना। ठीक है, कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक, तो उसकी लिंक मिल जाएगी MPGK की पूरी लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। ठीक है, और इंडियन पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है तो उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आज अपन समझेंगे ताप्ती नदी। ठीक, ताप्ती नदी कहाँ कैसे निकलती है समझते हैं। ठीक है, तो पहले इसको मैप में देखेंगे। मैप में इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक, क्योंकि ज्योग्राफी चल रही है, चाहे MP की ज्योग्राफी हो, इंडिया की ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो, बिना मैप के इतनी आसानी से नहीं समझ में आती। इसलिए ज्योग्राफी जब भी पढ़ो मैप साथ में लेके चलो। ठीक है, तो मैप के बिना, इसलिए मैप में अपन इसको पहले समझें कहाँ पर है लोकेशन। ठीक, तो मैप देखो यहाँ कहाँ है इसका, ये देखो। ठीक है, ये है ताप्ती नदी। ठीक, कहाँ है? बैतूल से निकलती है। ठीक है, तो इसको अपन अच्छे से और समझेंगे अभी डिटेल में अंदर। ठीक है, तो इसकी लोकेशन एक बार देख लो कहाँ पर है, जिला देख लो कहाँ पर है। ठीक है, लोकेशन याद रहेगी तो क्या जब समझ में आ जाएगी कहाँ पर है ताप्ती नदी, कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये इसकी लोकेशन हो गई। इसके ऊपर है क्या? नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा अपन समझ चुके। तो आगे देखो अब क्या है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई नामक जगह से। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल जिले का मुल्ताई नामक जगह है, वहाँ से होता है। सतपुड़ा श्रेणी है, मैंने श्रेणियाँ बताई थी, पर्वत पठार पर्वत वगैरह पढ़ा है, उसमें बताई थी कौन सी श्रेणी किसकी है। ठीक है, तो सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है बैतूल जिले के मुल्ताई से। ठीक, ये याद रखना, बैतूल जिले के मुल्ताई नामक जगह से निकलती है ताप्ती नदी। आगे देखो, ताप्ती नदी के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी, ताप्ती नदी नर्मदा के बाद, ठीक है, ताप्ती नदी नर्मदा नदी के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है जो पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है। ठीक है, नर्मदा मैंने बताया था पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है, उसी तरह ताप्ती भी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत ही कम नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक, तो उसमें से अपने ही MP में दो हैं, एक नर्मदा है और एक ताप्ती है। ठीक है, और खंबाती खाड़ी में जाके गिर जाती है, अरब सागर में खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। नदी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, जैसे मैंने बताया था नर्मदा नदी में डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। उसमें बता भी दिया था कि एस्चुरी क्या होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये भी क्या है? नर्मदा की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर, ये भी खंबाती खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। तो इसको याद रखना, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है। अब ताप्ती नदी के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या है, कौन कौन से? तो सूर्य की पुत्री बोलते हैं इसे। क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य की पुत्री किस नदी को बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ताप्ती को। ठीक है, याद रखना, ताप्ती को सूर्य की पुत्री। और सुरसुता के नाम से भी जाना था, सुरसुता। ठीक है, सुरसुता सूर्य की पुत्री, और तापी। ठीक है, तापी, ये याद रखना, तापी, ताप्ती से तापी याद रहता है, बट सूर्य की पुत्री ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है इसलिए। ठीक है, तो इसका अन्य नाम क्या है? सूर्य की पुत्री, सुरसुता, तापी। उसे गर्म जल वाली नदी भी बोलते हैं। ठीक है, गर्म जल वाली नदी है, ऐसे भी कभी कभी व्यापक में क्वेश्चन पूछ जाता है गर्म जल वाली नदी MP की कौन सी है, तो ताप्ती नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई अपन को याद नहीं रखनी फैक्ट, क्योंकि लंबाई कहीं कहीं अलग रहती है, कहीं 725, कहीं 730। ठीक है, तो ये इसकी टोटल लंबाई है, और मध्य प्रदेश में 333। ठीक है, लंबाई पे इस पर ध्यान नहीं देंगे अपन ज़्यादा। आगे देखो, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे चंबल नदी क्या थी? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कर रही थी, राजस्थान की सीमा का, राजस्थान की सीमा का निर्धारण कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोटा वगैरह जो बने हैं सो बॉर्डर पर ही बने हुए हैं। ठीक है, MP और राजस्थान। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि राजस्थान को की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश, वो हो जाएगी चंबल। ऐसे महाराष्ट्र और MP की तो वो हो जाएगी ताप्ती। तो ये क्वेश्चन याद रखना है ऐसे। ठीक है, लोकेशन में देख लो कैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है महाराष्ट्र, ये वाला नीचे वाला एरिया। ठीक, ये है मध्य प्रदेश, ताप्ती नदी। ठीक है, यहाँ पर तो मध्य प्रदेश है, बट यहाँ पर ये क्या है? बॉर्डर पर ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है कौन? ताप्ती नदी, इसलिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर बनाती है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपन
समझ ली। प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, ठीक। आगे देखो, आगे क्या है, ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, पूर्णा है, ठीक है, बोरी है, सेवा है, गिरना है, ठीक है। तो इनको याद रखना, पूर्णा याद रखना इंपोर्टेंट, पूर्णा और बोरी, ठीक है। बोरी अभ्यारण्य भी है होशंगाबाद में, तो वहीं से ये नदी भी निकलती है, छोटी सी बोरी नदी, ठीक है। तो वो कहाँ है, ताप्ती की सहायक नदी है, ठीक है। तो याद रखना पूर्णा, बोरी, शिवा, गिरना, ये किसकी है, ताप्ती की सहायक नदी है। तो एक दो नदियों का जो उनकी सहायक नदियाँ उनको याद रखना, ये इंपोर्टेंट होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। आगे देखो, गुजरात के सूरत में, ठीक है, गुजरात के सूरत में ताप्ती नदी पर, ठीक है, गुजरात में नदी कौन सी है, ताप्ती, क्योंकि अपने एमपी से निकलती है, बट गुजरात में क्या उकाई परियोजना है, तो याद रखना उकाई परियोजना किस नदी पर है। कन्फ्यूज हो जाता है कि नर्मदा भी गुजरात से आती है और ताप्ती भी गुजरात, तो क्वेश्चन बन जाता है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, ठीक है, याद रखना उकाई परियोजना। और भी परियोजना है, और भी डैम है, एक तो उकाई डैम हो ही गया, उकाई परियोजना है उकाई डैम, ठीक है, जहाँ परियोजना होगी वहाँ डैम बनेगा, ठीक है। और देखो इस नदी पर अन्य प्रमुख डैम कौन से हैं, काकड़ापुर डैम, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी गुजरात में, जेकवाड़ी डैम, हथनोर डैम, ठीक है। ये कुछ इसके क्या है, डैम है जो इस ताप्ती नदी पर बने हुए हैं। जैसे उकाई है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है गुजरात में, काकड़ापुर ये भी गुजरात में, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना, ताप्ती नदी पर डैम, ठीक। आगे देखो, आगे क्या है, इस नदी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस नदी के आधार पर थाईलैंड की तापी नदी, थाईलैंड में एक तापी नदी है, उसका नाम इसी नदी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। लगभग 1914 या 15 की बात है, तब थाईलैंड में एक तापी नदी है, उस नदी का नाम अपनी जो मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी है, या तापी नदी भी बोलते हैं अपन इसको, इसी के नाम से लिया गया है। वहाँ पर थाईलैंड की नदी को तापी नदी के नाम पर तापी नदी नाम रखा गया है, ठीक है, अपनी नदी के नाम से। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कई बार तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसके नाम पर थाईलैंड में एक नदी का नाम पड़ा है, ठीक है, तो वह तापी नदी, ये याद रखना, ठीक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखो, इस नदी के उद्गम मुल्ताई और उसके सीमावर्ती जगह, ठीक, जहाँ से इसका उद्गम होता है बैतूल के मुल्ताई नामक जगह और उसके आसपास का एरिया सीमावर्ती, ठीक, क्षेत्रों में 7 कुंड बने हुए हैं, याद रखना। कितने कुंड हैं, इतना पहले याद रखो, 7 कुंड, ठीक है। इन कुंडों को अलग अलग नाम से जाना। अब इन कुंडों के नाम देखो क्या क्या है, एक है सूर्य कुंड, 7 कुंड हैं, इतना तो याद रखना कितने कुंड हैं, ताप्ती नदी के जहाँ से उसका उद्गम होता है उस वाले एरिया में 7 कुंड, ठीक है, इतना। सूर्य कुंड है, धर्म कुंड है, ताप्ती कुंड है, पाप कुंड है, नारद कुंड है, ठीक है, यहाँ पर देख नहीं रहा होगा, शनि कुंड है, ठीक है, शनि कुंड और नाग बाबा कुंड है, ठीक है। कितने, 7 हो गए, सूर्य, धर्म कुंड, ताप्ती कुंड, पाप कुंड, नारद कुंड, शनि कुंड, नाग बाबा कुंड है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ये क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, तो इसके याद रखना। आगे देखो, अब इसकी लोकेशन देख लो, ठीक, लोकेशन तो अपन ने देख लिया, अब इसको और देखते हैं डिटेल में, ठीक। ये है मुल्ताई, बैतूल यहीं से निकलती है, स्टार लगा हुआ है, ठीक, मुल्ताई यहाँ से निकलते हुए ये आ रही है क्या, अपनी ताप्ती नदी, ठीक। अब इसकी सहायक नदी जैसे पूर्णा है, मैंने बताया था, ये रही, तो यहाँ से निकल के ये भी पूर्णा इसमें मिल जाती है, ठीक है, किसमें, ताप्ती में। गिरना है, ठीक है, गिरना इसकी सहायक नदी है, बोरी मैंने बताया था, ठीक है, ठीक, बोरी, और यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, गौमी है, अनेर है, ये क्या इसकी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसमें पूर्णा इंपॉर्टेंट है, ठीक, पूर्णा इसकी सहायक नदी है, गिरना इसकी सहायक नदी है, ठीक है, बोरी, ठीक, तो इसकी बोरी सहायक नदी है, ठीक है, यहाँ से निकलती है, तो बोरी इसकी क्या है, सहायक नदी हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पूरी लोकेशन किसकी है, ये देखो, ये है ताप्ती नदी, खंबाती खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है अरब सागर में, ठीक, तो याद रखना। और ये है मुल्ताई, ये लोकेशन याद रखना, ठीक है, लोकेशन से याद रख, देख के रखोगे तो याद बहुत जल्दी रहेगा, ठीक है, याद बना रहेगा लोकेशन वाइज, क्योंकि ज्योग्राफी में लोकेशन का बहुत महत्व है, ठीक है, तो इसको याद रखना मैप से, ठीक। तो ये क्या था अपना, आज अपन ने फिनिश कर ली ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती रिवर। इसके तो एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको याद रखना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक, कौन सी रिवर देखेंगे, सोन नदी, ठीक है, सोन नदी को अपन समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।